वेलकम गाइस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट क्या होता है? जिसका हम यूज करते हैं टू क्लिप द पोर्शन ऑफ अ गिवन वेवफॉर्म या कट द पोर्शन ऑफ अ गिवन वेवफॉर्म। मान लो आपको कोई वेवफॉर्म गिवन है, आपको उसका कोई पर्टिकुलर पोर्शन अगर कट करना है तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं। तो कैसे ये वर्क करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्किट गिवन है ये, तो देखते हैं किस तरह का सर्किट है हमारा, किस तरह का क्लिपर है। तो आपको एक वेवफॉर्म गिवन है, वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार है, ये आपकी एक इनपुट वेवफॉर्म है, इसका जो एम्पलीट्यूड है +-5। तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि आपका किस केस में है जो आपका डायोड है वो ऑफ है और कब वो है ऑन है। तो मेनली डायोड पर डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आपकी जो वी आई या आपकी जो इनपुट है अगर वो ज़्यादा है किससे, 0 से, उस केस में क्या होगा, इधर आपका हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में क्या होगा, आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो आपको आउटपुट मिलेगी कुछ। अगर जो V है उसकी वैल्यू 0 से कम है तो उस केस में जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा और जो आपको आउटपुट है वो नहीं मिलेगी। इस केस में आपको जो आउटपुट है वो V इन के इक्वल मिलेगी और इस केस में जो आपको आउटपुट है वो 0 मिलेगी। तो देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो डायोड है, जैसे पॉजिटिव साइकिल अगर आपका आता है तो उस केस में क्या होगा, आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है। अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उस केस में क्या होगा कि आपका आउटपुट देगा और वो किसके इक्वल होगी, V इन के। जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल आएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी V इन की वैल्यू है वो 0 से कम चली जाएगी, तो नेगेटिव में चली जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका डायोड है वो रिवर्स बायस में चले जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपको आउटपुट है वो नहीं मिलेगी। फिर आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो आपको आउटपुट मिलेगी, फिर आपका नेगेटिव साइकिल आएगा तो नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस तरह के क्लिपर सर्किट की बात करें तो इसमें क्या है कि आपका जो नेगेटिव पोर्शन है वो क्लिप हो गया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्लिपर। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी V इन है -2 है, तो इसमें आपकी जो बैटरी है वो भी लगा दी गई है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस केस में जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, किस केस में आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस में होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आपकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 2 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा और जो आपकी आउटपुट होगी वो V इन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगर आपकी जो V इन है वो 2 वोल्ट से कम है तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। अगर 2 वोल्ट से कम है तो इधर हायर पोटेंशियल है, अगर इधर हायर पोटेंशियल है इधर लोअर पोटेंशियल है तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी डायोड ये जो P साइड में हायर पोटेंशियल और N साइड में उसके हमेशा लोअर पोटेंशियल होगा, तभी आपका जो डायोड है वो कंडक्ट कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी V आउट होगी वो 0 होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। आपकी जो इनपुट है वो सेम गिवन है आपको, ये। अब इसमें 2 वोल्ट की आपकी एक बैटरी है, कुछ वो यहाँ पे है 2 वोल्ट की जो बैटरी है। अब हम देखते हैं कि क्या आपकी फाइनल आउटपुट होगी। मान लो कि आपके पास अब इनपुट ये गिवन है, इस केस में आपके पास इनपुट ये गिवन है, तो अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट होगी। देखो सबसे पहले आपका क्या है कि आपकी
जब तक वी आई की वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू 2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती, तब तक तो आपका ये रिवर्स बायस में होगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो आउटपुट है वो मिलेगी। जैसे ही इसकी जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट से ज़्यादा हुई, तो अब क्या हुआ, आपका जो डायोड है वो कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो डायोड आपका कंडक्ट करना शुरू करेगा, तो उस केस में क्या है, आपको आउटपुट मिलने शुरू होगी। कब तक? जब तक कि ये 2 वोल्ट ना है। तो फिर क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू 2 वोल्ट से कम होने लगी, तो फिर जो डायोड आपका रिवर्स बायस में चला गया। ठीक है, रिवर्स बायस में चला गया। तो अब जब तक इसकी वैल्यू दोबारा 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगी, मतलब आपका पूरा जो नेगेटिव साइकिल है वो भी क्लिप हो गया, और जब तक 2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी तब तक आपके आउटपुट 0 रहेंगे। फिर जैसे 2 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो आपकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। तो आपने इस वेव फॉर्म में देखा कि आपका नेगेटिव साइकिल तो क्लिप है ही है, साथ में आपका पॉजिटिव का कुछ पोर्शन है वो क्लिप हो गया। तो इस तरह की जो आपकी सर्किट है, इस तरह की सर्किट को आप बोलते हो बायस क्लिप। बायस क्लिपर सर्किट। अगर नेगेटिव साइकिल आपका क्लिप है तो उसको नेगेटिव बायस क्लिपर बोलेंगे, अगर आपका कुछ पॉजिटिव साइकिल के साथ कुछ नेगेटिव का पोर्शन क्लिप है तो आप उसको पॉजिटिव बायस क्लिपर बोलेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि आपका जो डायोड है वो रिप्लेस हो गया रेजिस्टर की जगह। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो इनिशियल में हम लोग देखते हैं, अगर जो आपकी वीन है वो 0 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। और उस केस में अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो आपकी आउटपुट क्या होगी, वी आउट। देखो, अगर डायोड ही आपका फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा तो वो क्या होगा, आपका जो भी आउटपुट होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो सारा ग्राउंड हो जाएगा। अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो उस केस में क्या, आपकी जो आउटपुट है वो 0 है। अगर आपकी जो इनपुट है वो कम है 0 से, तो उस केस में क्या होगा, आपका डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। अगर ये रिवर्स बायस में चला गया तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी आउटपुट है वो आपको मिलेगी, किसके, जो आपकी वीन होगी, तब आपकी जो आउटपुट होगी वो वीन के इक्वल होगी इस केस में। तो जो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगी, पॉजिटिव के केस में क्या होगा, आपको 0 आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव के केस में आपको वीन के इक्वल मिलेगी, जो आपकी वीन है। फिर आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा तो फिर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और जो वी आउट है वो आपको 0 मिलेगी। फिर आपका क्या, नेगेटिव साइकिल आएगा। ऐसे ही है, साइकिल है जो आपके रिपीट होते रहेंगे, जो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी। इसमें आपने क्या देखा कि जो आपका पॉजिटिव पोर्शन है वो क्लिप है, तो इस वजह से इसका नाम है पॉजिटिव क्लिप। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि आपके डायोड के क्रॉस में एक बैटरी भी लगा दी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका डायोड कब कंडक्ट करेगा और कब नहीं करेगा। अगर मान लो आपकी जो वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 से है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा। अगर आपका डायोड मान लो फॉरवर्ड बायस में आ गया तो उस केस में क्या होगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस में आ गया तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वी आउट। कब मिलेगी, वी इन -2, उसके बाद आपको 0 मिलेगी। अगर आपकी जो वी इन है वो स्मॉल है 2 वोल्ट से, तो उस केस में तो आपका ये रिवर्स बायसिंग इसमें होगा, और फिर जो आपकी आउटपुट होगी वो वी इन के इक्वल होगी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ होगा, थोड़ा वेवफॉर्म से ज़्यादा क्लियर होगा। अभी देखते हैं, मान लो कि इनिशियल में आपकी वैल्यू 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट है तो उस केस में तो आपका डायोड क्या हुआ, रिवर्स बायस में है, क्योंकि 2 वोल्ट से ज़्यादा तो है ही नहीं है। अगर ये रिवर्स में है तो उस केस में क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगी जितनी आपकी इनपुट है उसके जितनी। तो मान लो अब आपके 2 वोल्ट आ गए, तो अब क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, आपके पास जो डायोड है वो
कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अगर ये कंडक्ट करना शुरू किया तो जो आपकी आउटपुट होगी वो ग्राउंड हो जाएगी। तो इस केस में आपको फिर आउटपुट है वो नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक आपकी वैल्यू 2 वोल्ट नहीं आएगी। ये आपकी 2 वोल्ट है, तो फिर उसके बाद आपको आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपका क्या आएगा? नेगेटिव साइकिल आएगा। तो नेगेटिव के केस में तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका रिवर्स बायस में ही रहेगा। तो उस केस में भी आपको जो है आउटपुट मिलती रहेगी। कब तक? जब तक कि आपकी जो डायोड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 नहीं होती। अब इसकी वैल्यू अगर 2 से ज्यादा हुई तो फिर आपका डायोड किस में चला गया? रिवर्स बायस में। अब आपका डायोड रिवर्स बायस में चला गया तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो आउटपुट है वो फिर 0 हो गई। फिर जैसे वैल्यू 2 से कम आई तो उस केस में क्या हुआ? आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया और जो आपकी आउटपुट होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी इनपुट है वो ग्राउंड हो जाएगी। तो जो आपको फाइनली जो आउटपुट मिली है वो कुछ इस प्रकार मिली है। तो ये आपकी फाइनल आउटपुट है। तो इसमें आपने देखा कि आपका पॉजिटिव साइकिल में से कुछ हाफ पोर्शन क्लिप है और नेगेटिव साइकिल आपको कंप्लीट मिला। तो इसको हम बोलेंगे बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें क्लैंपर सर्किट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।